ऊंची छलांग लगाने पर व्यक्ति कभी कभी चूक जाता है तो पाँव टूट जाते हैं। क्या लंगूर की कहावत सुनी है? लंगूर दूसरी शाखा का दर्शन करके अगर मन बना ले कि वहाँ तक छलांग लगा के पहुँचना है, कदाचित छलांग लगाने पर उसे लगता है कि नहीं पहुँच पाऊंगा, पीछे जहाँ से छलांग लगाई वहीं पहुँच जाता। ऊंची छलांग लगाने वाले को लंगूर से शिक्षा लेनी चाहिए। प्राय होता यही है, मंसूबे बहुत होते हैं आजकल, और प्रयत्न उसके अनुसार कम होता है। दूसरी बात है, एक मंसूबे की पूर्ति हुई नहीं, उसके लिए उचित प्रयास किया नहीं, तब तक और कोई मंसूबा मनोरथ को पाल लेते हैं। मनोरथ पालते जाते हैं और एक भी मनोरथ की पूर्ति का अनुकूल प्रयास नहीं करते तो गड़बड़ कांड हो जाता है, गड़बड़ झाला। संभवतः आपके जीवन में यही होता होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उचित प्रयास है अवश्य करना चाहिए। एक विचित्र बात है, अगर कोहरा न हो, आँख की रोशनी कम न हो, तो व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है, देखता है 10 कदम आगे तक। हम लोग बचपन विद्यालय जाते थे 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर कोहरे में, बहुत दूर तक नहीं, 10 फीट तक दिखाई पड़े, फिर चलो फिर आगे 10 फीट तक दिखाई पड़े, कोहरे में भी विद्यालय पहुंच जाते थे। तो हमेशा स्थिति और दृष्टि में अंतर है। यहाँ जमीन पर खड़े होकर रात में ऊपर देखिए, ध्रुव तारे दिख जाएंगे, दिखते हैं 70-80 दिख जाएंगे, बीच में ध्रुव तारे करोड़ों किलोमीटर दूर है। दृष्टि तो वहाँ पहुँच गई, स्थिति तो यही है ना। इसलिए एक नियम है, किसी भी भौतिक मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति चलता है, आगे की भूमिका उसे स्वयं दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करके तदनुकूल कदम उठाना चाहिए। बार बार लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्य निर्धारण करने में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। या व्यापार कर लूँ, वह कर लूँ, इस फैक्ट्री में नौकरी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ज़्यादा मनोरंजन नहीं। एक सुस्थिर लक्ष्य, उसकी पूर्ति के लिए उचित कदम। और एक आपको हम गंभीर रहस्य बताते हैं, बाल गोपाल हो इसलिए। वो गंभीर रहस्य क्या है? ढिढोरा मत पीटिए, अपने अंदर की योग्यता आप बनाते चलिए। 1000 व्यक्ति टांग खींचने वाले हों तो, घोर कलयुग हो तो, ईश्वर का ऐसा संविधान है कि आपकी योग्यता के अनुसार बेखटके भगवान वहाँ लाकर आपको रख दे। समझ गए? मुझे नहीं दिखता कि कलयुग है, तो नहीं दिखता। मैंने गुप्त रहस्य बताया। क्या गुप्त रहस्य है? आप योग्यता, अंदर से योग्यता पालते रहिए, दिव्यता जीवन में लाते रहिए। आपकी योग्यता के अनुसार हजारों प्रतिद्वंद्वी हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईश्वर आपको यथास्थान पहुंचा दे। और अगर अच्छी जगह पहुंच गए और गंदी धारणा पालते रहे, उस अच्छी जगह से जहाँ पटकना होगा ईश्वर को उठा के पटक दे। हमारे पास बहुत से व्यक्ति आए, उनकी नीयत बहुत खराब थी, बाहर से बड़े टीमटा मास्टिकता का परिचय दे रहे थे, कुछ वैज्ञानिक ढंग के, कुछ कैसे, कुछ प्रकृति ने उन सबको इतनी दूर फेंक दिया कि मरने के बाद वो नरक जाएंगे, जीवन में मेरे पास फिर टिक नहीं सकते, आ नहीं सकते। इसका मतलब अच्छी जगह जा कर के भी कोई, समझ गए,
गंदे भावों को पालता है तो भगवान की शक्ति प्रकृति वहाँ रहने नहीं देती। किसी प्रबल प्रारब्ध से अच्छी जगह पहुँच तो जाता है, लेकिन फिर दुर्भावना के कारण प्रकृति वहाँ रहने नहीं देती। इसी प्रकार से मैंने कहा कि छलांग ज़्यादा न लगा मैं चाहे एक संस्मरण सुना दें। पहले हम तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के विद्यार्थी थे, लेकिन उस हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं थी। 8वीं के बाद हमसे जो बड़े भाई वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। किशनगंज DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में हमको ले गए। दिल्ली क्लॉथ मिल का एक हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ दिल्ली क्लॉथ मिल में जिनके पिता आदि नौकरी करते उन्हीं के बच्चों को लिया जाता। अंदर की भावना ये थी, सरकारी नियम के अनुसार यह लिखा गया था कोई भी लिया जा सकता है। प्रथम श्रेणी से 8वीं में उत्तीर्ण था, 9वीं में साइंस लेकर पढ़ना था। अब टालने की दृष्टि से जो फिजिक्स विभाग के थे प्रमुख, उनके पास ले गए बड़े भाई। उन्होंने कहा इस बच्चे की परीक्षा होगी। तो वो बड़े भाई मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने समझ लिया कि एक व्यक्ति आज समाजी या अध्यापक फिजिक्स वाला, भौतिक विज्ञान वाला। तो उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान का प्रयोग किया। ठीक है, आप इसकी परीक्षा ले लीजिए, प्रथम श्रेणी से 8वीं इसी दिल्ली से पास है, ये प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको मैं कहता हूँ 1000 रोज गायत्री मंत्र को जपता है। अच्छा बोल गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? हमारे समाधि ठहरे। अब मैंने आज समाधियों का अर्थ ही बोल दिया। धारण करें हम सविता देव के उस दिव्य तेज को, करे जो हमारी धारणा को दिव्य। अरे ये तो गायत्री मंत्र का अर्थ जानता। अच्छा बोल, बड़ा फुर्की दिया जैसे डर जाए। साइंस क्यों लेना चाहता? अब मैं कोई सोच के गया था कि यही पूछा जाएगा, साइंस क्यों लेना चाहता? मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता। जिसका इतना बड़ा मनोबल है उसकी परीक्षा नहीं होगी। अब मुझे आज भी हंसी आती है कि मैं तो कोई ये सोच के नहीं गया था कि उत्तर दूंगा ये प्रश्न होगा। फिर सोचता हूँ फिर तो बाबा हो गया, तो बात मेरी झूठी गई क्या? झूठी नहीं गई। और जो गणित के मेरे 10 ग्रंथ हैं और अभी 1000 पृष्ठ की सामग्री गणित की मस्तिष्क में कम से कम और है। पूरा विश्व को चकाचौंध करने वाले 5000 वर्ष पहले भी गणित के जो सिद्धांत लुप्त हो गए थे उसमें है। तो हमने एक संकेत किया कि मनोबल तीव्र हो, कोई रोराट काले वाला नहीं होता है। मनोबल साध के रखिए, लेकिन मंसूबा ऊंचा हो, कदम ढीला हो ये नहीं। बार बार लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए।